हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.8। इसमें आपके 4 CD फॉर्मूले थे मेनली। अच्छे से याद करने आपको, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। CD फॉर्मूलों की खास बात क्या होती है? दोनों टर्म साइन की होनी चाहिए या दोनों टर्म किसकी? कोस की। देखो एक बार फॉर्मूले बता देते हैं। क्या होता है बेटा? साइन सी प्लस में साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस में साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड होता है कोस सी प्लस में कोस डी का। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। और फोर्थ है कोस सी माइनस कोस डी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2। ये 4 आपके CD फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन आपको करवा दिए थे बेटा 8 या 9-10 क्वेश्चन। एक आपको ये भी बताया था कि CD फॉर्मूलों का रिजल्ट तो होता है प्रोडक्ट फॉर्मूले, और प्रोडक्ट फॉर्मूलों का जो रिजल्ट होता है ना, वो होता है आपका CD फॉर्मूले। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमारी मर्जी है कि हम उनको CD फॉर्मूलों से करना चाहते हैं या प्रोडक्ट फॉर्मूलों से। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए थे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के। देखो बेटा, हम स्क्वायर खोलने से पहले ही अंदर CD फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। अब कोस सी प्लस कोस डी क्या लिखा जाएगा? देखो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। और इस पूरे पे स्क्वायर था तो मैंने फॉर्मूला लगा के भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। और इस पे भी स्क्वायर था तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से देखो बेटा, 2 का स्क्वायर, ये सभी पे स्क्वायर लगेगा तो एक तो यहाँ पर भी 4 बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा। मैं 4 कॉमन ले रही हूँ। देखो इसके पास भी कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, इसके पास भी कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, और दोनों पे अगर स्क्वायर लगेगा तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो टर्म है वो कॉमन निकलेगी। तो यहाँ अंदर क्या रहेगा? देखो यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि ये स्क्वायर सभी पे लगना है। प्लस में यहाँ से क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये टर्म तो आपकी 1 बन जाएगी। ये जो बचा, ध्यान से देखो, यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रहा है कोस ए प्लस में कोस ए प्लस में 120 120 डिग्री प्लस में कोस 120 माइनस में ए, और हमें किसके इक्वल दिखाना है? 0 के। यहाँ पे वो लिख रहा है 120 प्लस ए या ए प्लस 120, वो तो एक ही बात है, बीच में प्लस का साइन है। हमें इसको सोल्व करना है। राइट साइड क्या आनी चाहिए? 0। हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, ये वाली 3 टर्म है। इनमें से कोई भी 2 लेके हम CD फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम इन दोनों को लेके अगर CD फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप जैसे C प्लस डी करोगे, C माइनस डी करोगे, तो एक टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। देखो बेटा, ये कोस ए तो एज इट इज, और मैंने यहाँ लगा दिया कोस C प्लस कोस डी। क्या होगा? 2 कोस, अब C कौन है? 120 प्लस में ए, प्लस में डी कौन है? 120 माइनस ए, और अपोन में क्या आएगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2
कोस सी 120 लिख लो या a प्लस 120 लिख लो तो एक ही बात है। सी माइनस में डी, तो माइनस का 120 और प्लस का a हो जाएगा और अपोन में क्या आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ कैंसिल हो गया a से a, यहाँ कैंसिल हो गया 120 से 120, तो क्या आया कोस a प्लस ये 2 एज इट इज कोस 120 प्लस 120 240 और अपोन में 2 तो 120 इनटू में कोस a प्लस a 2a और अपोन में 2 तो क्या आएगा a। उसके बाद सुनो ध्यान से, कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये तो कोस a प्लस में 2 वैल्यू रख दी -1/2 और इनटू में कोस a, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और आपके पास कोस a माइनस कोस a बचा, तो वो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा सेकंड, नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड पार्ट, साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाली दो टर्म ले रहे हैं और उन दोनों में फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई c प्लस डी सी माइनस डी करने से आपका एंगल थोड़ा सोल्व हो जाए। तो ये साइन अल्फा तो एज इट इज प्लस में यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन डी का, क्या लिखा जाएगा 2 साइन c प्लस, अब c क्या है अल्फा प्लस 2π/3 प्लस में d अल्फा प्लस में 4π/3 और अपोन में क्या आएगा 2 c प्लस डी बाई 2। उसके बाद कोस c माइनस डी बाई 2, तो अल्फा प्लस 2π/3 माइनस अल्फा माइनस 4π/3 और अपोन में क्या आएगा 2 साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो साइन अल्फा तो एज इट इज प्लस, देखो 2 साइन, अब अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस, देखो 2π/3 और 4π/3 में अगर हम एलसीएम लेते तो 3 आएगा, ऊपर बनेगा 6π यानी कि वो 2π आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या था 2। यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, एलसीएम आया 3, तो 2π माइनस 4π माइनस का क्या आ जाएगा 2π माइनस में 4π हमारा माइनस का 2π, तो ये कोस तो एज इट इज, अब माइनस में 2π अपोन में एलसीएम और नीचे ये वाली टर्म हमने एज इट इज रख दी। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, देखो साइन अल्फा प्लस 2 साइन, अगर हम ऊपर से 2 कॉमन लेते तो वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एंगल अल्फा प्लस पाई का दो या पाई प्लस अल्फा। उसके बाद कोस, देखो नेगेटिव साइन को बाहर तो निकालेगा नहीं और हमारे पास कोस π/3 बचेगा। देखो इधर साइन अल्फा प्लस में 2 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव, और पाई के साथ है नो चेंज, तो ये क्या आया साइन अल्फा। और रही बात कोस 60 की वैल्यू की, तो वो वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये था बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना, देखो क्या दे रहा है, कोस x प्लस में कोस x प्लस में 2π/3। नेक्स्ट देखो बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है ना, करना आपको खुद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने जस्ट अभी करवाया है ना वही क्वेश्चन है। ये तो साइन के अंदर था, ये कोस में है, तो कोई बात नहीं, कोस में है तो फॉर्मूला कोस वाला लग जाएगा। बाकी आप एंगल देख सकते हो, जहाँ अल्फा था वहाँ x है, अल्फा प्लस 2π/3 तो x प्लस 2π/3, अल्फा प्लस 4π/3 x प्लस 4π/3। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो 12th जो क्वेश्चन है ना आपका, वो क्वेश्चन कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता देती हूँ। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13th, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना। देखो क्या दे रहा है, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा प्लस में साइन गामा और माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रूव किसके इक्वल करना है, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू में साइन
बीटा प्लस गामा बाई 2 और इनटू में साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा चला जाता है, आप निकाल के देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास 4 टर्म है, ये वाली 2 साथ रख ली और ये दोनों साथ रख ली और 2 फॉर्मूले बना लिए। यहाँ तो लगेगा साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। बस आपको ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। जब इसमें साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 प्लस या फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। एंगल ध्यान से सोल्व करो, क्या होता है 2 कोस सी कोण गामा प्लस में डी कोण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो बेटा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा और अपॉन में क्या आएगा 2। अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा। उन दोनों में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 और माइनस साइन एंगल में से ही कॉमन लिया था और ये वाला माइनस साइन साइन फंक्शन जब बाहर निकालेगा तो यहाँ जो प्लस था वो प्लस क्या बन जाएगा माइनस। मेरे कहने का मतलब है ये टर्म एज इट इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये 2 कोस कर लो सोल अल्फा है प्लस में बीटा है और 2 गामा है अपॉन में 2 और ये माइनस साइन बाहर जाने से ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से हम टर्म कॉमन लेंगे, एक तो आपका 2 कॉमन आएगा और एक देखो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों के पास है, तो यहाँ से मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस में कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2, ये आ गया। अब देखो अंदर दोबारा से फॉर्मूला बनेगा कौन सा कोस सी माइनस कोस डी का, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो एज इट इज और ध्यान से फॉर्मूला लगाओ कोस सी माइनस कोस डी का, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी। तो बेटा सी क्या है हमारा अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2 सी प्लस में डी क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2 और ये कौन सा 2 सी प्लस डी अपॉन में 2 वाला। फॉर्मूला लगा रहे हैं कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन लिखना यहाँ मैं यहाँ कर रही हूँ सोल डी माइनस सी बाई 2। तो बेटा डी कौन है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2 और माइनस में सी कौन है अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2 और ये कौन सा 2 डी माइनस सी अपॉन में जो 2 आएगा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो डी माइनस सी बाई 2, बस इसमें जो मिस्टेक होती है वो एंगल में ही हो सकती है। ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको ध्यान से सॉल्व करो साइन। देखो एंगल में मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया 2 आया तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और ये नीचे वाला 2। उसके बाद साइन इन दोनों में सोल्व करने के लिए भी एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस में 2 गामा माइनस अल्फा और प्लस में बीटा ये बीटा और नीचे ये वाला 2। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल और यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल 4 इंटू में साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में साइन देखो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 2 गामा 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस गामा बचा और जो 2 कॉमन लिया था उससे एक 2 कैंसिल होने के बाद आपका एक रह जाएगा। फिर हमारे पास है साइन देखो 2 बीटा 2 गामा 2 कॉमन ले लिया तो बीटा प्लस गामा और नीचे से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और आप ध्यान देखो राइट हैंड साइड हमारी यही है।
ये था बेटा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग कुछ भी नहीं है, बस इसमें एंगल थोड़ा बड़ा बन जाता है तो उसको सोल्व करने में ही मिस्टेक कर देते हो आप। अब बेटा हम आगे शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप यूँ लगा लो 3.9 के जो फॉर्मूले हैं ना वो 12th में हर तीसरे क्वेश्चन में आपके वो फॉर्मूले यूज होंगे, आपको अच्छे से याद करने हैं। अब मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ। इसमें भी वही है बेटा, फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे ना आप एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सुनो बेटा अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 2a का। ध्यान सुनना, साइन 2a, साइन 2 थीटा कह दो, ये होता है 2 साइन a इंटू में कोस a, 2 साइन a इंटू में कोस a। अगर हमें यही फॉर्मूला साइन a में लगाना पड़ जाए तो इसमें मेन बात क्या होती है कि एंगल का हाफ करना है। अगर यहाँ 2a है तो दोनों का एंगल क्या आया, a और a। अगर यहाँ साइन a होगा ना तो क्या आएगा, 2 साइन a/2 इंटू में कोस a/2। ठीक है। अगर आपको यही फॉर्मूला 4a में लगाना पड़ जाता तो उसका एंगल हाफ होके 2a और 2a आ जाएगा। उसके बाद साइन 2a का ही एक फॉर्मूला और भी होता है, ये तो है साइन कोस में, एक होता है tan के अंदर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। बेटा याद करने ही पड़ेंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका। साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन कोस में और एक किसमें, tan में। उसके बाद बेटा हम कोस 2a की बात कर रहे हैं और कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो हम कहेंगे जो साइन कोस में कंबाइन होता है, कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, एंगल का हाफ लिख रहे हैं। अगर यहाँ a एंगल होगा तो यहाँ a/2 आ जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है जो इसका अकेले कोस में होगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कोस वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, तो अकेले कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। एक होता है अकेले साइन वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये भी cos 2a का है, ये भी cos 2a का है। और एक cos 2a का फॉर्मूला होता है tan में, अच्छे से याद करना है, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। इस एक्सरसाइज का एक एक फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूँ लगा लो 12th का मैथ आपको नहीं आएगा, हर तीसरे क्वेश्चन में, हर तीसरे क्वेश्चन के अंदर। और आप ये जो इंटीग्रेशन वाला करोगे ना, इंटीग्रेशन वाला मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप 12th में, उसमें तो एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 4-4 फॉर्मूले यूज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है बेटा। अब देखो साइन 2a के 2 फॉर्मूले, कोस 2a के 4 फॉर्मूले, फिर एक फॉर्मूला होता है बेटा tan 2a का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 tan a अपॉन में 1 - tan स्क्वायर a। एक ही फॉर्मूला होता है tan 2a का। आप ध्यान रखो साइन 2a का जो tan में फॉर्मूला था उसमें नीचे प्लस था, कोस 2a का जो tan में फॉर्मूला था उसमें नीचे प्लस था, लेकिन tan 2a का जो tan में फॉर्मूला है उसमें नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो हो गए सारे आपके 2a एंगल के। फिर आते हैं 3a एंगल वाले फॉर्मूले। देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है साइन 3a का, साइन 3a का, एक हम पढ़ेंगे कोस 3a का और एक हम पढ़ेंगे tan 3a का। ठीक है। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a, 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a। ठीक है। कोस 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब a माइनस में 3 कोस a। tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस में tan क्यूब a ओवर 1 - 3 tan स्क्वायर a। अच्छे से याद करना है, साइन 3a, कोस 3a और tan 3a। उसके बाद मैं आपको 3 या 4 फॉर्मूले और लिखवा रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना बेटा। एक तो हम लगाएंगे 1 - cos 2a का फॉर्मूला और एक हम 1 + में cos 2a का। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1 - cos 2a का फॉर्मूला होता है
2 साइन स्क्वेयर ए, माइनस है तो साइन आएगा, 1 प्लस कोस 2a का होता है 2 कोस स्क्वेयर ए, प्लस है तो कोस आएगा। ठीक है, अगर आपको यही फॉर्मूला 1 प्लस कोस ए में लगाना पड़ जाए, मेरे कहने का मतलब है प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन एंगल 2a की बजाय अगर a है ना, तो पता है क्या लिखेंगे हम, 2 कोस स्क्वेयर a बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है। अगर आपको 1 माइनस कोस 4 थीटा में फॉर्मूला लगाना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा, माइनस है इसलिए साइन वाला फॉर्मूला आएगा, और 2 थीटा एंगल क्यों आया, 4 थीटा का हाफ था इसलिए। आप ये दोनों याद कर लेना, ये तो फिर इसी के ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद देखो बेटा, एक हम और पढ़ेंगे, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, कोस ए बाई 2 और टेन ए बाई 2। देखो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस ए अपॉन में 2 का रूट, ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है। मुझे ये बताओ, इस 1 माइनस कोस ए को देखते हुए अगर मैं इसके बेस पे फॉर्मूला लगाऊं तो 1 माइनस कोस ए को 2 साइन स्क्वेयर ए बाई 2 लिखा जाएगा। नीचे ये 2 था और उस पर रूट था, तो बेटा 2 से 2 कटेगा और स्क्वेयर से रूट कटेगा, तो साइन ए बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे याद रखना, साइन वाला फॉर्मूला है तो बीच में माइनस, अब उल्टा हो गया, यहाँ एंगल डबल से हाफ बन रहा था और यहाँ हाफ से डबल बन रहा है। अगर कोस ए बाई 2 का फॉर्मूला है तो वो 1 प्लस में कोस ए अपॉन में क्या लिखा जाएगा, 2। अब टेन ए बाई 2 तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस में कोस ए अपॉन में 1 प्लस में कोस ए। चाहे खोल के देख लो, इसकी जगह क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वेयर ए बाई 2, और इसकी जगह क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वेयर ए बाई 2, उस पर रूट था तो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर, और स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो टेन ए बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.9 के फॉर्मूले, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से नहीं किए तो अगली एक्सरसाइज जो अगली वीडियो जो मैं भेजूँ उससे पहले आप बेटा ये फॉर्मूले अपने अच्छे से टिप्स पे याद कर लें।